इंडस्ट्री ने हमें एक से बढ़ के एक कलाकार दिए, लेकिन उनमें से चंद शख्सियतें ऐसी हैं जिन्हें हम लेजेंड कह सकते हैं। सो आज हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए एक ऐसे शख्स आ रहे हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में बतौर एक्टर हमें एंटरटेन किया। आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा एवर पॉपुलर, एवर ग्रीन, एवर यंग, प्लीज वेलकम जितेंद्र साहब। एक बार जीतू जी के लिए और तुषार के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया बालिकाओं, आपने बड़ा अच्छा नृत्य पेश किया, धन्यवाद शो में आने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेरी गुड। सबसे पहले जीतू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है सर कॉम्बिनेशन में आके? सच बताऊं, मैं 1962 में मेरी पहली पिक्चर शुरू हुई थी एज ए हीरो। गीत गाया पत्थरों ने। मैं पैदा 63 में हुआ था। जो उस दिन मेरी फीलिंग थी आज वही फीलिंग थी। मैं उतना ही नर्वस था। वहाँ शांताराम जी थे, यहाँ कपिल है। अरे सर, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा मजा आने वाला, बिकॉज जो आपसे लोग प्यार करते हैं बहुत कम मौका मिलता है उनको भी आपसे मिलने का, रूबरू बात करने का, लेकिन यहाँ पे सब कुछ होने वाला है। एक बार सर आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां जीतू जी के लिए और तुषार के लिए प्लीज। मेरे को बाजी आज बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि एक तो जीतू जी का नाम मेरे पापा वाला नाम है, मेरे पापा का नाम भी जितेंद्र था, और दूसरा जीतू जी भी अमृतसर से बिलोंग करते हैं। सो मुझे लग रहा है मेरी फैमिली यहां पे आई है। एक बार जोरदार तालियां। देखो, उनकी पहली फिल्म 62 की, मेरा जन्म 63 का, तो आज उनके लिए मैं ठोक के कहना चाहता हूं जी कि आयु थोड़ी बड़ी है लेकिन उत्साह आज भी वही है। नदी चाहे गहरी है लेकिन प्रवाह आज भी वही है। वही दमखम, वही चमचम, मनठाठ वही है। तलवार पुरानी है पर धार और काट आज भी वही है। जीतू जी की पहली फिल्म जो थी गीत गाया पत्थरों ने, जो कि आई थिंक 1964 में रिलीज हुई थी सर। उस जमाने में अगर फिल्म बंबई में आज लगी है जी, कभी कभी 1.5 साल बाद दिल्ली में लगती थी। अरे ऐसा क्यों तो सर? ये दिल्ली की डेट मिली है आपको। 64। तो बेसिकली कब रिलीज हुई थी सर? 63 में। तो मतलब टोटल 51 साल हो गए सर। 51 ईयर्स। पूरी फिल्म इंडस्ट्री बदल चुकी है। अगर कोई नहीं बदला है तो वो है जीतू जी। इसके लिए तालियां बनती हैं। नहीं, वो फिल्म मैंने तब की थी जब मैं बहुत छोटा था। सही में? इनसे कोई 1-2 साल बड़ा हूँ। जीतू जी इतनी फिटनेस के पीछे राज क्या है सर? ये सब यूथ जो है जानना चाहता है। आजकल लड़के ट्राई बड़ा करते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं, फिर भी बड़ा बड़ा टाइम लगता है सर। लेकिन आपने मतलब इतना मेंटेन करके रखा है सर, इसके पीछे राज क्या है? मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी वाट लगाने की। कैसे मतलब? तो जो माँ बाप से जीन मिलता है उसका क्या करें? उसने बचा लिया। तो मतलब खास एफर्ट नहीं है कोई, कुदरती है ज्यादातर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा जीतू जी ने ना सिद्धू भाजी, जीतू जी ने फिल्मों में बड़े एग्रेसिव रोल बहुत कम किए हैं। तकरीबन इनकी जो इमेज है बड़ी वो स्वीट हीरो की रही है। लेकिन ऐसा कभी हुआ है तुषार कि आपको और एकता को जीतू जी ने घर में बहुत जोर से डांटा हो, खड़काया भी हो? ज्यादातर हिंदुस्तानी घरों में यही होता है कि मदर इज मोर स्ट्रिक्ट और जो डैड होते हैं वो बहुत ही लीनियंट होते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही था। अच्छा। कि वो कोई पाबंदियां नहीं होती थी और शायद इसीलिए हम सब कॉमेडी में आए। नहीं, वैसे आप शोभा से नहीं मिले हैं मेरी वाइफ से। मैं मिला नहीं सकता। तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि जीतू जी ने तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्में की हैं। तो उन फिल्मों में हेमा मालिनी जी के साथ, रीना रॉय जी के साथ, रेखा जी के साथ, तकरीबन जिन भी हीरोइन के साथ काम किया, एक एक हीरोइन के साथ दर्जन भर से ज्यादा फिल्में की हैं। तो जीतू जी आप जिनके साथ फिल्म करते थे, आप कंफर्टेबल हो जाते थे या आलस रहता था कि नई हीरोइन के साथ दोबारा जान पहचान बढ़ाने में कहां इतना टाइम जाया करेंगे, तो उसी के साथ 10-12 फिल्में कर? ये पहले ऐसा ही था कि चंद हीरोइंस चंद हीरो, वही सिलसिला चल। लाइक सिंगर्स, किशोर, रफी, आशा, लता जी, ये चल रहे हैं तो यही चलते थे, नए नहीं आते थे। आजकल ये सिलसिला अलग हो गया है ना। टू मेनी न्यू स्टार, टू मेनी न्यू हीरोइंस, हीरोज। चलिए सर, अभी तो आपसे ढेर सारी बातें करनी है हमें। सर एक मन में और सवाल है, आप जब फिल्मों में आए थे तब आप शादीशुदा थे कि मतलब कंवारे थे आप? बड़ा
बड़ा शरारती है सर, बड़े पुट्ठे पुट्ठे सवाल करता है। नहीं मैंने नॉर्मल सवाल पूछा सर, इसमें क्या है? नहीं, शादी मेरी बहुत बाद में हुई। अच्छा, तो फिर आप but जो मेरी वाइफ हैं शोभा जी, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी उस वक्त। तो वो उससे पहले गर्लफ्रेंड थी जब मैं एक्स्ट्रा था, फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट था मैं। अच्छा तो पहली बार मैंने काम किया तो उसको बहुत झूठ बोलता था सहरा पिक्चर में कि मैं आज ये सीन किया, आज वो सीन किया। जब पिक्चर लगी तो वो गई मेरे साथ पिक्चर देखने, तो बोली कहाँ पे है? मैं कहा वो, तो कहाँ? चला गया। तुषार वो जी, पूरी पिक्चर में ढूंढती रही, मैं दिखाई नहीं था। जब भी देखती थी मैं निकल जाता था, कोई पीछे से जा रहा हूँ, कहीं यहाँ से जा रहा हूँ। तुषार आपने तो पापा की सारी फिल्में देखी होंगी। हाँ। तो आपको जीतू जी की सबसे ज्यादा अच्छी जोड़ी किसके साथ लगती है? कोई एक बताइए। आई थिंक रेखा जी। रेखा जी, अरे वाह, that- वेरी नाइस। रेखा जी, तो ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इतिहास में पहली बार होगा कि कोई लड़का इतना बड़ा होके मम्मी से मार खाएगा आज। मम्मी भी वो तो बोलेंगी ना बाजी कि बेटा डायपर तेरे मैं चेंज करती रही और पापा की रजिस्ट्री तूने रेखा जी के नाम कर दिया। तो ये आज अच्छा जीतू सर, एक सवाल और है। जो फिल्मों में आप डांस करते थे, आपके डांस के सभी दीवाने हैं, तो ये जो डांस स्टेप्स होते थे, आजकल तो इतने सारे कोरियोग्राफर्स आ गए हैं, उस जमाने में भी आपको कोरियोग्राफर स्टेप सिखाते थे या आपकी अपनी क्रिएशन होती थी वो? बहुत ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बिल्कुल तोता सिंह हूँ। जितना अच्छा कोरियोग्राफर उतना मुझसे करवा लो। अच्छा, अगर वो अच्छा नहीं है तो उतना ही खराब मैं करूंगा। शर्मा जी, नमस्ते जीतू जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक। हाय तुषार, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। ये जब भी जीतू जी शर्मा जी करते आती ना, मेरे को ऐसा लगता है कर्फ्यू से पहले भोंपू नहीं बजता हूँ, मेरे को वैसी फीलिंग आती, पता नहीं क्यों सर। बताओ काम क्या है? आई एम वेरी हैप्पी पाजी कि आज जीतू जी और तुषार खुद ही आ गए, वरना एक्चुअली मैं 2-3 दिन में खुद ही इनसे मिलने जा रही थी। हाँ, वो तो फ्री बैठे ना कि 2-3 दिन तेरा इंतजार करने वाले थे घर पे बैठे। तू क्यों जाने वाली थी उनके घर पे? शर्मा जी फोन कॉल करके जाती है, वैसे भी आपको पता है नहीं कि हमारे पुराने फैमिली बड़े अच्छे रिश्ते हैं। बड़े अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रिश्ते कैसे हैं। जो इनके घर के जो चौकीदार हैं वो इनके सबसे बड़े वाले मामा जी हैं और सबसे अमीर मामा जी। ये उनको खाना देने जाती थी, खाना दे के आती थी, खट्टा वाला चार खुद ले आती थी खाने के लिए। काश आप जो बोले सच होता, लेकिन मेरे नसीब में कहा कि खट्टा खाने का मन करे पाजी। आप ही बताओ। बड़ी इसको खट्टा खाने की जरूरत क्या है? इसका मुंह देखो, इमली वाली टॉफी जैसा मुंह है इसका। अच्छा, अभी काम की बात करो और जल्दी जाओ यहाँ से, इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे। काम की बात है, लेकिन आपसे नहीं है, जीतू जी और तुषार से। अच्छा। जीतू जी, आपको कैसी बहू चाहिए? ऐसी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आपसे पूछा, आप चुप रहिए। तुषार के लिए कैसी बीवी चाहिए? Of course, somebody sweet as you. फूक निकल गई, फूक। तुषार, आपने अपने लिए ऑलरेडी किसी को पसंद तो नहीं किया ना? नहीं बिल्कुल नहीं। और जिस तरीके से आप दोनों जा रहे हैं, मुझे लगता है आपको पसंद kidnap करेंगे किया जा रहा है। नहीं, मुझे अपनी लगता है शादी कि- संभलती नहीं, क्यों दूसरों की शादी में इंटरेस्ट ले रही है? वो इसलिए क्योंकि मेरे रिलेशन में कोई लड़की है जिसका रिश्ता मैं तुषार के साथ तय करना चाहती हूँ। क्या बात कर रही है? अपनी मौसी की लड़की राजेश की बात नहीं कर रही तू? आपकी मौसी की लड़की, उस लड़की का नाम राजेश है? राजेश इसकी मौसी, ये तो कुछ भी नहीं है। इसकी मौसी का नाम खराती लाल है, मौसा का नाम रेनू। ये ऐसा खानदान है ये। प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ एक रिश्ता तय करने की कोशिश कर रही हूँ, बीच में भी टांग जरूर डालेंगे। ये बाप बेटे ने नया बिजनेस शुरू किया हुआ आजकल रिश्ते कराने का। क्या? इसका बाप भी एक दिन इसकी कजन का रिश्ता लेके लड़कों वालों को चला गया। बोलते जाके ऐसी लड़की आपको ढूंढने पे नहीं मिलेगी। वो कहते क्यों? कहते 3 बार घर से भागी, पुलिस ने भी नहीं ढूंढ पाया। भाग गई घर से। बात आगे बढ़ाओ प्लीज, अब चुप बैठेंगे? अच्छा ठीक है। तुषार, लड़की बड़ी सुशील है। अच्छा, कौन? उस लड़की का नाम सुशील है? नहीं, लड़की अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक sorry, हाँ। सुशील है। अच्छा, वो तेरे चाचा की लड़की सुशीला, उसकी बात कर रही है।
पाजी चोर एक नंबर की, मैं बताता हूं आपको। मैंने लड़कियों को पहली बार ऐसा काम करते देखा। ये ज्वेलर के पास जाकर ना झुमके चुरा रही थी सर, पकड़ेगी वहां पे। मैंने कहा तू इतनी पागल है, अगर तू पकड़ेगी तो भाग जाती। कहती भागती तो साड़ी में जो हार छुपाया था वो भी गिर जाता। चोर खानदान कहीं का। और इतनी बेशरम मेरे को रात को फोन करके बोली जीजा जी मेरी न्यूज आ रही है। मैंने लगा था, मैंने कहा कौन सा? कहती वो जो ऐसे ऐसे गोल गोल किया ना वारदात को अंजाम देने वाली लड़की, वो मैं ही हूं। शर्म नहीं आती तुझे? आप मुझे पूरी बात कंप्लीट क्यों नहीं करने देते? एक्चुअली बात करने के मैं उसे बुला ही लेती हूँ, ऐसी लड़की नहीं है मेरी। सुनो, आ जाओ। मैं तो 20 बार देखा तुम लोग जुराबों में फटा हुआ दूध डाल के पनीर बनाते हो। शर्मा जी, क्या? आप इधर आइए। क्या है? आपने अगर पलक की तारीफ नहीं की ना तो मैं 3 महीने के लिए मायके चली जाएगी। नहीं, परिवार वालों को यहाँ ले आऊंगी। तारीफ कीजिए। तुषार, आप क्यों नहीं इनसे थोड़ी बातचीत कीजिए? मैं कहता हूँ बातचीत रहने देते, मारपीट करते। अरे मैं नहीं नहीं, आप लोग बातचीत कीजिए, मैं चाय पानी नाश्ता लेकर आती हूँ। आप ये तुषार बड़ी गुणवंती लड़की है, ऐसा मुझे कहा गया। बोले को बहुत ज्यादा टैलेंट है इसमें। गाना क्या गाती है ये। गाना गा के सुनाओ तुषार को। ऐसा गाना गाती मतलब सामने वाला खो जाता है। गाओ ना। नहीं, अगर ऐसा है तो रहने दीजिए। अगर ये खो जाएंगे तो फिर मिलेंगे नहीं। अरे आप कपिल की तरह मतलब फिटनेस में तो बिलीव नहीं करती हैं। बहुत पूछ रहे थे इनसे फिटनेस के बारे में। नहीं, मैं करती हूँ ना। अच्छा। हाँ, मैं बिलीव तो पूरा करती है, होती नहीं। गाना सुनाओ ना तुषार को। बाय सुनाऊं? हाँ, शर्माती बहुत है। आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। मैं सुनाती हूँ। एक मिनट। अब तुषार देखिए, ऐसा है कि चूंकि हम यहाँ पर शादी की बात कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कुछ भी हिडन रहे। तो आप शादी से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं अगर, तो आप पूछ सकते हैं। फील फ्री। अच्छा पलक जी, वो आपके बाजू वाले पिंजरे में कौन रहता है? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है कि आप जिस जू में रहती हैं, सर्कस। उस जू के अंदर आपके बाजू वाले पिंजरे में कौन रहता है? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छी बात है कि लड़की के छुपा तो रहना नहीं चाहिए ना, ये इसलिए। बालुओं के पिंजरे से निकाली है। नहीं, लड़की के आस पड़ोस के बारे में पता चल जाए तो लड़की के नेचर का पता चल जाता है। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो मुझे पता है शर्मा जी, मुझे पता है आप किसी का भला होते हुए देख नहीं सकते ना। मैं तुषार का बुरा होते नहीं देख सकता। तो पता है जीतू जी मेरे शहर से, अमृतसर से। ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आती। अब बता रहे हैं जीतू जी मेरे शहर के हैं, पहले कह रहे थे प्रधानमंत्री मेरे शहर के हैं, बताते रहते हैं इतने बड़े बड़े लोग मेरे शहर के। तो उस शहर से आप जैसे बेकार आदमी कैसे निकल आया? ये देख रहे हैं आप, ये इसे कहते हैं एल फॉर लूजर। मैं लूजर और ये 50 लीटर का गीजर।